गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है सूचकांक यानी कि इंडेक्स और 2022 में जारी की गई सभी रिपोर्ट्स, जो कि फ्रेंड्स सितंबर 2022 तक अपडेटेड है। और फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का रैंक क्या है? तो सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 132। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक सूचकांक को जारी किया है और इस सूचकांक का नाम है मानव विकास सूचकांक, जिसमें जो भारत की रैंक है ये है 132। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो 2021-22 के मानव विकास सूचकांक में जो भारत है ये 191 देशों और क्षेत्रों में 132वें नंबर पर आ गया है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार यानी कि इंडेक्स के अनुसार जीवन प्रत्याशा में गिरावट के कारण देश के प्रदर्शन में पिछले स्तर में गिरावट आई है। और 2020 की इस रिपोर्ट में जो भारत था ये 189 देशों और क्षेत्रों में 131वें नंबर पर था, लेकिन 2021-22 के इस इंडेक्स में है 132वें नंबर पर। तो फ्रेंड्स आइए इस इंडेक्स में टॉप 3 के नाम जान लेते हैं। तो फर्स्ट पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर है नॉर्वे और थर्ड पर है आइसलैंड। और जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि जब भी किसी इंडेक्स यानी कि सूचकांक की बात होती है तो उस सूचकांक में टॉप 3 के नाम, उस सूचकांक को जारी किसने किया है और उस सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जो भारत है ये कौन से नंबर पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 87वें नंबर पर। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जो भारत है ये है 87वें नंबर पर। तो आइए इस इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि यह इंडेक्स जो है ये विश्व में सभी देशों के पासपोर्ट कितने शक्तिशाली हैं इसके आधार पर जारी किया जाता है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में वर्ष 2022 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची को जारी किया है। और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हैनले एंड पार्टनर्स के नवीनतम हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो भारत है ये 2022 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की लिस्ट में 87वें नंबर पर आ गया है। और इस इंडेक्स के अनुसार भारत के पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान के पास दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम इस इंडेक्स में टॉप 3 के नाम जान लेते हैं। तो फर्स्ट पर है जापान, सेकंड पर है सिंगापुर और थर्ड पर है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 में कौन सा देश पहले नंबर पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है डेनमार्क। तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में जो डेनमार्क है ये है नंबर 1 पर। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यह सूचकांक जो है ये एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट और देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता को लेकर विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु है। और इस इंडेक्स को जारी किया जाता है प्रबंधन विकास संस्थान के द्वारा। और इस सूचकांक में 43वें में से 37वें स्थान पर 6 स्थान की छलांग के साथ जो भारत है, भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज वृद्धि की है। और जिसका मुख्य कारण क्या बताया गया है? आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि। और फ्रेंड्स अब मैं आपको इस इंडेक्स में टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट पर है डेनमार्क, सेकंड पर है स्विट्जरलैंड, थर्ड पर है सिंगापुर। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडियाज बाय इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 को जारी किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इंडियाज बाय इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है। आइए जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने हाल ही में इंडियाज बाय इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2020 की तुलना में 14.1% की वृद्धि के साथ 2021 में 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की हो गई है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2025 तक ये 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना बताई गई है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
विश्व वायु शक्ति सूचकांक यानी कि वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना कौन से नंबर पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तीसरे नंबर पर। तो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में जो भारतीय वायुसेना है यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो है ये है तीसरे नंबर पर। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका जिसका नाम है द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग को जारी किया है और इस इंडेक्स में भारतीय वायुसेना को तीसरे नंबर पर रखा गया है। तो सबसे शक्तिशाली वायुसेना है यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, सेकंड पर है रूसी वायुसेना, थर्ड पर है भारतीय वायुसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 150वें नंबर पर। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में जो भारत है ये है 150वें नंबर पर। और फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि इस रिपोर्ट को रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स RSF के द्वारा जारी किया गया है। और इस सूचकांक में जो भारत है ये पिछले साल के 142वें स्थान से फिसलकर 150वें नंबर पर आ गया है। और इस सूचकांक में सबसे पहले है नॉर्वे, सेकंड पर है फिनलैंड, थर्ड पर है डेनमार्क और भारत का स्थान है 150वां। और इरिट्रिया सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर है जो कि है 180वें नंबर पर। और इसके बाद है चीन और इसके बाद है उत्तर कोरिया और तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस संगठन ने अपनी रिपोर्ट और रिपोर्ट का नाम है द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी में कहा है कि दुनिया भर में 50 मिलियन लोग जो हैं ये आधुनिक दास्तां में फंस गए हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्ट को जारी किया है जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर में 50 मिलियन लोग जो हैं ये आधुनिक दास्तां यानी कि मॉडर्न स्लेवरी में फंस गए हैं। आइए फ्रेंड जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या बताया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक रिपोर्ट द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी को जारी किया है आज जिसमें कहा गया है कि दुनिया भर में 50 मिलियन लोग जो हैं ये आधुनिक दास्तां में फंस गए हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत और मिस्र जैसे देशों में जबरन विवाह का खतरा बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर्च्यून की इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गौतम अडानी। तो फॉर्च्यून की इंडिया रिच लिस्ट 2022 में जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं इनका नाम है गौतम अडानी। तो फॉर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है और वह 129.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। और फ्रेंड्स अब मैं आपको फॉर्च्यून की इंडिया रिच लिस्ट में टॉप 3 के नाम बता देती हूँ। तो फर्स्ट पर है गौतम अडानी, सेकंड पर है मुकेश अंबानी, थर्ड पर है शाहपुर मिस्त्री और साइरस मिस्त्री परिवार। अगला क्वेश्चन हमारा, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 नामक रिपोर्ट को किस संगठन ने जारी किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है FAO। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि FAO ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 नामक रिपोर्ट को जारी किया है। तो आइए जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। तो द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट संयुक्त राष्ट्र के FAO का प्रमुख प्रकाशन है और ये हर 2 साल में प्रकाशित किया जाता है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 30 वर्षों और 2020 में वनों की कटाई के कारण दुनिया के 400 मिलियन हेक्टेयर कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34% खो दिया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वनों की कटाई और वन शरण से वन जैव विविधता खतरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूची 2022 में कौन से देश दुनिया के सबसे खुशहाल देश बन गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, फिनलैंड। तो विश्व प्रसन्नता सूची 2022 में जो फिनलैंड देश है ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। तो संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में जो फिनलैंड है वे 5वें साल यानी कि लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। और खुशहाल देशों की सूची में जो भारत है वो इस रिपोर्ट में 136वें नंबर पर है। और यह रिपोर्ट जो है ये खुशी के एहसास, GDP के लेवल, जीवन प्रत्याशा,
जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर जारी की जाती है। और इसमें सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड और भारत है 136वें नंबर पर। अगला क्वेश्चन हमारा, सतत विकास सूचकांक 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, फिनलैंड। तो सतत विकास सूचकांक 2022 में फिनलैंड है पहले नंबर पर। और सतत विकास रिपोर्ट 2022 या आप कह सकते हो सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत को 120वें नंबर पर रखा गया है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं इस सूचकांक में देशों को 100 में से अंक के आधार पर स्थान दिया गया है और भारत का स्कोर है 60.07। तो आइए इस रिपोर्ट में टॉप 10 के नाम जान लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें फर्स्ट पर है फिनलैंड देश, सेकंड पर है स्वीडन, थर्ड पर है डेनमार्क, फोर्थ पर है जर्मनी और फिफ्थ पर है बेल्जियम। और भारत कौन से नंबर पर है? 120वें नंबर पर। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कर्नाटक। तो नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 को जारी किया है, जिसमें जो कर्नाटक है ये है पहले नंबर पर। और यह सूचकांक जो है ये नवाचार क्षमताओं और पारिस्थितिक तंत्र की जांच करने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। और कर्नाटक जो है ये प्रमुख राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपर है और मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में विजेता के रूप में उभरा है। और जो चंडीगढ़ है ये केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्य श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बना है। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर जो भारत है ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ब्रिटेन। तो ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़कर जो भारत है ये दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत को बड़ी सफलता मिली है और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और जो ब्रिटेन है ये 5वें पायदान से फिसलकर 6ठे नंबर पर आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, अस्वस्थ और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक अध्ययन को जारी किया है। और इस अध्ययन के अनुसार भारत में हर साल सांप 45,000 से अधिक लोगों को मारते हैं, जबकि केवल 30% पीड़ित ही चिकित्सा उपचार के लिए अस्पतालों में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर कौन सा बना है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने हाल ही में एक रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी महानगरों में दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि NCRB के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में हर दिन औसतन 2 लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। और आइए फ्रेंड्स अब हम टॉप 3 महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट पर है दिल्ली, सेकंड पर है मुंबई और थर्ड पर है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, किस संस्था या परिषद ने कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100 रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आर्थिक सलाहकार परिषद ने। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया @100 को जारी किया है और यह दस्तावेजी शताब्दी वर्ष की ओर भारत के लिए एक रोड मैप है और 2047 तक भारत को उच्च आय वाला देश बनने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट रिपोर्ट में एशिया प्रशांत क्षेत्र में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र कौन सा शहर बना है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बीजिंग। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड की टेक सिटीज द ग्लोबल इंटरसेक्शन ऑफ टैलेंट एंड रियल एस्टेट नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में रियल एस्टेट और कारोबारी माहौल से जुड़े 14 मानदंडों के आधार पर प्रौद्योगिकी बाजारों की पहचान की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में बीजिंग के बाद बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली ये शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्र बने हैं।
और इसमें टॉप 3 शहर हैं बीजिंग, बेंगलुरु और चेन्नई। अगला क्वेश्चन हमारा, प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया सेक्स रेशो एट द बर्थ बिगिंस टू नॉर्मलाइज, के अनुसार वर्ष 2019 से लेकर 2021 में जन्म के समय भारत का जो लिंग अनुपात है ये कितना रहा है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 108। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी इंडिया सेक्स रेशो एट द बर्थ बिगिन टू नॉर्मलाइज नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है, और इसके अनुसार राज्य में प्रत्येक 100 लड़कियों के मुकाबले में लड़कों के जन्म में कमी आई है। और इस रिपोर्ट में धर्म के आधार पर लिंग चयन का भी विश्लेषण किया गया है, और जिसमें कहा गया है कि सिखों के लिए यह अंतर सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन करते हैं, हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष पर कौन सा शहर है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है नई दिल्ली। तो अमेरिका बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट ने एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट को जारी किया है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2010 से लेकर 2019 तक फाइन पार्टिकल प्रदूषकों में सबसे अधिक वृद्धि वाले 20 शहरों में 18 शहर भारत के हैं, और इसमें टॉप 3 पे है नई दिल्ली, सेकंड पर है कोलकाता, थर्ड पर है कानो। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सावित्री जिंदल। तो भारत की जो सावित्री जिंदल हैं ये एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं, और वह जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन हैं। और ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में उनके पास 11.3 अरब डॉलर हैं। और फ्रेंड्स इस लिस्ट में टॉप 3 पे है, फर्स्ट पर है सावित्री जिंदल, सेकंड पर है फैन होंगवी, थर्ड पर है यांग हुइयान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WHO की रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है भारत। तो भारत को 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर यानी कि धन प्रेषण के रूप में 87 अरब डॉलर मिले हैं, और इस मामले में वह शीर्ष पर है। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शरणार्थियों और प्रवासियों में पहली रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आज दुनिया में प्रत्येक 8 में से एक व्यक्ति यानी कि फ्रेंड्स 1 अरब प्रवासी हैं। और इस लिस्ट में टॉप पे हैं भारत, सेकंड पर है चीन, थर्ड पर है मैक्सिको। नेक्स्ट है, इंटरनेशंस के द्वारा जारी की गई एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे देशों में कौन सा देश पहले नंबर पर है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मैक्सिको। तो प्रवासी समुदाय संगठन इंटरनेशंस ने हाल ही में अपना एक्सपैट इनसाइडर 2022 सर्वेक्षण को जारी किया है, जो कि विदेश में रहने और काम करने के लिए सर्वोत्तम स्थलों को बताता है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि टॉप 3 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश हैं मैक्सिको, इंडोनेशिया और ताइवान, और टॉप 3 खराब प्रदर्शन वाले हैं हांगकांग, न्यूजीलैंड और कुवैत। नेक्स्ट है, NIRF रैंकिंग 2022 में उच्च शिक्षा के लिए कौन सा विश्वविद्यालय जो है ये पहले नंबर पर है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग का 7वां संस्करण जारी किया है, और जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास जो है ये भारत में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान माना गया है, और इसके बाद भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। फ्रेंड्स आपको बता दो कि इसकी इंडिया रैंक में फर्स्ट पर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, सेकंड पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, थर्ड पर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। और NIRF रैंकिंग 2022 में शीर्ष फार्मेसी कॉलेज हैं जामिया हमदर्द, सेकंड पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और थर्ड पर है पंजाब विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर पर है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 135वें नंबर पर, और इसमें फर्स्ट पर है आइसलैंड, सेकंड पर है फिनलैंड, थर्ड पर है नॉर्वे। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट को किस संगठन ने जारी किया है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र ने। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कुपोषित लोगों की संख्या पिछले 15 वर्षों में घटकर 2019 से लेकर 2021 में 224.3 मिलियन हो गई है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दुनिया के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में मोटापे से ग्रस्त
वयस्क यानी कि एडल्ट और एनीमिक महिलाएं अधिक हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 2023 तक। तो संयुक्त राष्ट्र ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आधिकारिक जनसंख्या अनुमानों के 27वें संस्करण को वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 नाम से जारी किया है और इस प्रकाशन के अनुसार भारत के 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है और वैश्विक जनसंख्या के 15 नवंबर 2022 तक 8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन के लिए राज्य की रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ओडिशा। और इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों को अत्यधिक सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है और राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए ओडिशा फर्स्ट पर है, जिसमें सेकंड पर है उत्तर प्रदेश, थर्ड पर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग्य अच्छे शहरों की सूची में टॉप पर कौन है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वियना और ऑस्ट्रिया। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की गई दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की वार्षिक रैंकिंग को जारी किया गया है, जिसमें फर्स्ट पर है वियना और ऑस्ट्रिया, सेकंड पर है कोपेनहेगन और डेनमार्क, थर्ड पर है ज्यूरिख और स्विट्जरलैंड और जिसमें टॉप 3 ना रहने योग्य शहर हैं तेहरान और ईरान, डोआला और कैमरून, थर्ड पर है हरारे और जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन हमारा, नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट प्रदाता ऊगला के द्वारा जारी की गई ग्लोबल मोबाइल स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से नंबर पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 115वें नंबर पर। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट प्रदाता ऊगला के द्वारा जारी किया गया स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ने दिखाया है कि भारत ने मई 2022 के लिए औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड में 14.28 Mbps दर्ज की है और अप्रैल 2022 में 14.19 Mbps से थोड़ी बेहतर है और इसके साथ ही देश जो है ये अपनी वैश्विक रैंकिंग में 3 पायदान ऊपर है, यानी कि ये 115वें नंबर पर है। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से नंबर पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 135वें नंबर पर और इसमें टॉप पे है आइसलैंड, सेकंड पर है न्यूजीलैंड, थर्ड पर है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्था ने ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट 2022 को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए UNHCR ने। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी कि UNHCR ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अब 10 करोड़ लोग जो हैं ये अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं और इस संगठन ने ये बताया है कि दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान तक की अन्य आपात स्थितियों को प्रमुख कारणों के रूप में उजागर किया गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय राज्य एशिया में शीर्ष पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी केरल। तो केरल के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हुए राज्य को ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में किफ़ायती प्रतिभा में एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन सा विश्वविद्यालय है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसमें टॉप पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अमेरिका में है, सेकंड पर है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि यूके में है और थर्ड पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश पहले नंबर पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी डेनमार्क। तो येल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया द्विवार्षिक रूप से पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो डेनमार्क है ये 180 देशों में पहले नंबर पर है और जिसमें ब्रिटेन है दूसरे पर, थर्ड पर है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन करते हैं, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए तमिलनाडु। और इस रिपोर्ट में राज्यों को 5 मानदंडों यानी कि खाद्य सुरक्षा, मानव संसाधन व संस्थागत आंकड़ों, एक्ट के अनुपालन, खाद्य परीक्षण सुविधा, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के अलावा उपभोक्ता सशक्तिकरण के आधार पर रैंकिंग दी गई है,
जिसमें है तमिलनाडु टॉप पर, सेकंड गुजरात, थर्ड है महाराष्ट्र और छोटे राज्यों में गोवा है फर्स्ट पर, सेकंड पर है मणिपुर, थर्ड पर है सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेशों में फर्स्ट पर है जम्मू कश्मीर, सेकंड पर है दिल्ली, थर्ड पर है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी की गई 2022 की अरबपतियों की सूची में एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी। और विश्व स्तर पर अगर हम बात करते हैं ब्लूमबर्ग की सूची में, तो एलन मस्क है फर्स्ट पर, जेफ बेजोस हैं दूसरे पर, थर्ड पर है बर्नार्ड अर्नोल्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है सिंघुआ यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान ने टोबैको पॉइजनिंग अवर प्लैनेट 2022 नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, WHO ने। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर टोबैको पॉइजनिंग अवर प्लैनेट नाम से रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट में यह पाया गया है कि तंबाकू उद्योग 8 मिलियन मानव जीवन, 600 मिलियन पेड़, 2 लाख हेक्टेयर भूमि, 22 बिलियन टन पानी के वार्षिक नुकसान के लिए जिम्मेदार है और पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 84 मिलियन टन CO2 छोड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पर है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हांगकांग। और यह सूचकांक जो है ये प्रमुख कार्यालय स्थलों के किराए के आधार पर जारी किया जाता है और इस सूचकांक के अनुसार जो हांगकांग है ये $186 प्रति वर्ग फुट किराए के साथ पहले नंबर पर है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक दौर 1 में कौन सा राज्य टॉप पर है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है गुजरात। तो गुजरात ने नीति आयोग राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद है केरल और पंजाब। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने। आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में 93.6 गीगावाट पवन क्षमता स्थापित की गई है, जबकि 2020 में यह 95.3 गीगावाट थी और पवन ऊर्जा की संचयी क्षमता बढ़कर 837 गीगावाट हो गई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी किया गया द वेल्थ रिपोर्ट 2022 में जो भारत है ये कौन से नंबर पर है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन है तीसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की जो आबादी की सबसे अधिक संख्या है, इस संख्या के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। और वहीं अगर हम बात करते हैं विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर इस सूची में अमेरिका और चीन शीर्ष पर हैं। तो फ्रेंड्स आइए इस लिस्ट में अधिक अरबपतियों वाले शीर्ष 5 देश जान लेते हैं। तो अमेरिका में है सबसे अधिक अरबपति, सेकंड पर है चीन, थर्ड पर है भारत, फोर्थ पर है जर्मनी और फिफ्थ पर है रूस। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज के इस वीडियो में इंडेक्स और रिपोर्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।